नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2095 में लेख में 10 महीने के 18वें दिन, महीने के तीसरे माता रानी के प्रिय दिवस शुक्रवार पर आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय भवानी। दोस्तों, आँखों का देखा कभी कभी सच नहीं होता। दोस्तों, कई बार हम जो चीज़ आँखों से देख रहे होते हैं वह वास्तविक रूप से हमारे मन में उपजे विचारों पर आधारित होती है, जिसका कभी कभी वास्तविक रूप से कुछ भी लेना देना नहीं होता। आज लेख के इसी विचारधारा को रेखांकित करने का छोटा सा प्रयास किया है। प्रातःकाल समुद्र किनारे एक संत सूर्य वंदना करते हुए मंत्रोच्चार के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी क्या देखते हैं, समुद्र किनारे के पास एक पुरुष जो स्त्री की गोद में सर रखकर मस्ती से अपनी भाषा में कुछ गाना गुनगुना रहा था। उन दोनों के पास ही एक शराब की खाली बोतल भी पड़ी थी। स्त्री पुरुष का सर सहला रही थी। संत जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने विचार किया, मनुष्य में कितने तामसिक और विलासिता वाली प्रवृत्ति आ गई है, जो इतने प्रातःकाल में ही शराब का सेवन करके स्त्री की गोद में सर रख प्रेमालाप वाले गीत गुनगुना रहा है। संत मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसके पास से आगे जा रहे थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति द्वारा समुद्र में बचाव बचाव की प्रार्थना भरी आवाज़ सुनाई दी। संत ने भी देखा, एक आदमी समुद्र में डूब रहा है, मगर स्वयं वह तैरना नहीं जानते थे। इस कारण संत भी दुखी मन से उस व्यक्ति को जीवन बचाने वाले संघर्ष को करते हुए देख रहे थे। तभी क्या देखते हैं, स्त्री की गोद में सर रखकर गीत गुनगुनाने वाला व्यक्ति उठा और पलक झपकते ही समुद्र में छलांग लगाकर उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाकर किनारे ले आया। संत अब विचारों के भंवरजाल में उलझ गए थे। कुछ देर पहले जिसे भला बुरा कह रहे थे, अब धन संकट में फंस गए थे। इस व्यक्ति को आप भला बोले या बुरा, इसी उधेड़-बुन में वह उस व्यक्ति के पास तक पहुंच गए। बोले, भाई तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? आप वह कौन सा गीत गुनगुना रहे थे? शराब की खाली बोतल की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए पूछा। और यह खाली बोतल? वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता के साथ संत के चरण स्पर्श कर बोला, महाराज मैं एक मछुआरा हूँ। मछली मारने का मेरा व्यवसाय है। आज कई दिनों के कठिन परिश्रम के बाद उपरांत समुद्र तट पर मछली पकड़कर प्रातःकाल जल्दी लौट आया था। तब यह मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई थी और घर से कोई दूसरा बर्तन नहीं मिलने के कारण शराब की खाली बोतल में ही चाय भर लाई थी, जिसे पीने के बाद थका हुआ था और प्रातःकाल के सुहाने वातावरण में माँ के हाथ की चाय पीकर उन्हीं की गोद में सर रखकर माँ की महिमा वाला गीत गुनगुना रहा था। मात्र थकान उतारने के लिए ही मैं यहाँ लेटा था। संत ने मछुआरे की बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू निकल आए। मन ही मन सोचने लगे, संत होते हुए भी मैं कितना पापी मनुष्य हूँ। केवल दूर से ही देख अपने दूषित विचार शक्ति से न जाने क्या क्या सोच विचार कर लिया और भला बुरा कहने लगा, जबकि वास्तविकता कितनी निर्मल और पवित्र थी। शुक्रवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को कहना है, कोई भी बात जो हम देखते हैं हमेशा जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। किसी के प्रति कोई भी विचार व्यक्त करने का निर्णय लेने के पहले 100 बार जरूर सोच विचार करें, समझ कर ही नई वास्तु स्थिति का पता लगाने के उपरांत ही अपने विवेक के अनुसार निर्णय करें, जिससे भविष्य में हमें पछताना ना पड़े, जिस प्रकार संत पछता रहा था। आप सभी विवेकशील स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय भवानी के उपरांत नमस्कार। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन है, हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। किसी ने एक संत से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। बहुत ही सुंदर सा जवाब संत ने दिया था। नीचे बैठने वाला इंसान कभी भी गिरता नहीं है। आप सभी स्नेहीजनों को प्रातःकाल नमन वंदन के साथ नमस्कार।